दोस्तों किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, किसी भी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, किसी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस लिस्ट एक ऐसा पार्ट है बिलिंग का जिसकी मदद से हमें बिल बनाने में और हमारे जो लाइन ऑफ आइटम्स होती हैं उनको मेंटेन करने में, उनकी बिलिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है, जिसकी मदद से हम बिल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जिस बिल को बनाने में हमें 10 मिनट लगते हैं, अगर हम प्राइस लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में, तो दोस्तों उस बिल को बनाने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में प्राइस लिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि प्राइस लिस्ट क्या होती है, इससे फायदे क्या होते हैं, इससे नुकसान क्या होते हैं और टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आधा घंटे का है, लेकिन आधा घंटे में आपको पूरा प्राइस लिस्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस लिस्ट के बारे में नहीं पता, प्राइस लिस्ट क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, टैली प्राइम में कैसे प्राइस लिस्ट सेट होती है, इसका यूज करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप अपने काम को और आसान बना सकते हैं, बिलिंग को और आसान बना सकते हैं, और टैली में सारी चीज़ें मैं आपको प्राइस लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कोगरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ये टैली में प्राइस लिस्ट है क्या, इसके फायदे क्या हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, इसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको प्राइस लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, और अगर नहीं पता तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो दोस्तों प्राइस लिस्ट का मतलब है कि जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनका आपने प्राइस सेट कर दिया है। ना केवल स्टॉक आइटम के रेट बल्कि उनके डिस्काउंट को भी आप प्राइस लिस्ट में सेट कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप सेल का इनवाइस बनाएंगे तो आपकी जो स्टॉक आइटम का रेट आपने सेट किया हुआ है और जो डिस्काउंट आपने सेट किया हुआ है ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा और आपको हाथ से मैनुअल नहीं डालना पड़ेगा, या आपको स्टॉक आइटम्स के रेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1, 2 या 10, 15, 20 आइटम हैं तो उनका तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है तो आप उसको याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए प्राइस लिस्ट को बनाना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकें और जो काम है काम और भी ज़्यादा स्पीड से हो सके। दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर आज आपने प्राइस लिस्ट बना दी है, प्राइस लिस्ट मतलब आपने आइटमों के रेट सेट कर दिए हैं, अब मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कभी भी उन आइटम्स के जो रेट हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो आप 1 क्लिक में सभी आइटम्स के रेट को चेंज कर सकते हैं। अब वो चाहे रेट बढ़ाना हो या घटाना हो, आप 1 क्लिक में उनके रेट्स को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये सुविधा आपको मिल जाती है प्राइस लिस्ट को मेंटेन करने से। अब ये टैली में इनबिल्ट होता है या इसके लिए कुछ और करना पड़ता है? तो दोस्तों ये फीचर टैली में इनबिल्ट होता है। जो भी आप टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये फीचर होता है। बस आपको इनेबल करना होता है, प्राइस लिस्ट बनाना होता है और छोटी मोटी टैगिंग करनी होती है, वो भी 1 टाइम। उसके बाद आप प्राइस लिस्ट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या प्राइस लिस्ट एक ही बनती है या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं? तो दोस्तों आप जितना मर्जी चाहे प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका होलसेल का काम है। अब होलसेल में आपके पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स की कैटेगरी होती है, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका जो रिटेलर हैं, दूसरा हो गया जो कि आपसे होलसेल रेट पे माल खरीदते हैं, तीसरा हो गया जो आपके कस्टमर्स हैं जो कि आपके पास डायरेक्ट आपके पास आके और आपसे 1-1, 2-2 सामान लेके जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप उनके अकॉर्डिंगली प्राइस लिस्ट को सेट कर सकते हैं। जब आप इनवॉइस को बनाएंगे बस आपने प्राइस लिस्ट को चूज करना है कि भाई इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कौन सी प्राइस लिस्ट से रेट उठाना है।
और इतना ही नहीं, अगर आप उसको प्री डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ये जो कस्टमर है ये मेरा रिटेल कस्टमर है, तो उसके लेजर में ही आप सेट कर सकते हैं कि भाई इसको जो प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी वो ये वाली प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी। जिस तरह का भी आपका कस्टमर है और आपने अगर उसकी प्राइस लिस्ट बनाई हुई है तो आप उस लेजर में उस तरह की या उस पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट को टैग कर सकते हैं, ताकि जब भी उसका बिल बनाएं तो आपको प्राइस लिस्ट को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कस्टमर मेरा कौन से प्राइस लिस्ट के अंडर में आता है। तो अब बात करते हैं कि इसको टैली में कैसे मेंटेन करना है, इसका सही तरीका क्या है और इसकी एक एक चीज को कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पे भी मिस मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं कि कैसे आपने प्राइस लिस्ट को एनेबल करना है, कैसे आपने प्राइस लिस्ट को बनाना है, कैसे आपने प्राइस लिस्ट के रेट को चेंज करना है 1 क्लिक में, कैसे आपने उसको टैगिंग करना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कंपनी तैयार कर दी है, यानी कि क्रिएट कर दी है डेमोस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइस लिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें F11 से प्राइस लिस्ट को एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें F11 प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी फीचर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा एनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल। तो ये प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट दोनों एक ही हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि यार प्राइस लिस्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो प्राइस लिस्ट पहले इसका नाम हुआ करता था, लेकिन जो नए रिलीज हैं उसमें इसका नाम प्राइस लेबल रख दिया गया है, चेंज कर दिया, प्राइस लिस्ट की जगह प्राइस लेबल कर दिया। तो प्राइस लिस्ट और प्राइस लेबल दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इसको आपने यहाँ पे एनेबल करना है और एंटर करके इसको सेव करना है, या यहीं पे Ctrl+A करके सेव कर देना है इस पर्टिकुलर स्क्रीन को F11 की। अब इनेबल करने के बाद में आपने क्या करना है, आपने प्राइस लिस्ट बनानी है। तो प्राइस लिस्ट कैसे बनेगी, उसके लिए आपने जाना है क्रिएट में, और यहाँ पे क्रिएट पे जाने के बाद में आपने जाना है प्राइस लेवल में। अब ये देखिए यहाँ पे प्राइस लेवल आ रहा है गोडाउन के नीचे, तो इस पर हमने एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमें प्राइस लेवल का यानी कि प्राइस लिस्ट का नाम देना पड़ेगा कि किस नाम से हम प्राइस लेवल रखना चाहते हैं, जिससे कि जब भी हमारे पास लिस्ट आए उसके नाम से हमें पता लग जाए कि ये कौन सी प्राइस लेवल है या कौन सी प्राइस लिस्ट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ होल सेल, और यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो दूसरे पे आ जाएंगे। दूसरा बना देता हूँ रिटेल और तीसरा बना देता हूँ रेगुलर। ठीक है, तो ये 3 प्राइजेस मैंने यहाँ पे बना दी हैं। तो आप जितने मर्जी चाहे उतनी प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसको जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारी प्राइस लिस्ट का नाम हमने सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइस लेवल सेट करना है। अगर आप कैटेगरी वाइज भी सेट करना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, अगर आप अपने टैली में कैटेगरी को इनेबल करके यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप पे आप एंटर कर देना। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे पूछता है स्टॉक ग्रुप नेम। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रुप वाइज सेट करना है तो ग्रुप वाइज कर सकते हैं, और अगर आपने सभी आइटम का करना है तो यहाँ पे आपने ऑल आइटम ले लेना है। उसके बाद कौन सा प्राइस लेवल आपने सेट करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास एक रिवाइज प्राइस का भी ऑप्शन आता है, तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो ऑल आइटम फॉर प्राइस लेवल। तो इसका मैं अभी आपको इफेक्ट बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अभी हम इसको नो ही रखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्राइस लिस्ट हमें बनाना है, जैसे कि हम होल सेल का प्राइस लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसको एंटर कर दिया। कब से एप्लीकेबल करना है, तो इसको मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 23। तो जब से भी आपकी प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल हो रही है, यानी कि जब से भी वो प्राइस लिस्ट आप सेट करना चाहते हैं तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आज की डेट से ही आप प्राइस लिस्ट मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, तो आज से जो भी आप बिल बनाएंगे और ये प्राइस लिस्ट सेट करेंगे तो वो पर्टिकुलर रेट पिक करेगा। इससे पहले के जो बिल हैं या इससे पहले के डेट में अगर आप कोई इनवाइस बनाएंगे और वहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट से प्राइस नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे आपने सही डेट डालनी है जिस डेट से आप प्राइस लिस्ट को एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 डाल दिया, तो इसको मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कौन सा इफेक्ट कहाँ पे कैसे पड़ने वाला है।
तो सबसे पहले तो ग्रुप हो गया कि कौन से ग्रुप की आइटम यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे ऑल आइटम्स ले लिया हमने, तो यहाँ पे ग्रुप से नहीं बल्कि सारी आइटम्स यहाँ पे लिस्ट होंगी। अगर यहाँ पे ग्रुप चूज कर लेंगे तो यहाँ पे जो आइटम आ रही है वो आपके ग्रुप से ही आइटम आएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस लेवल कौन सा सेट कर रहे हैं, होलसेल का कर रहे हैं, और कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, 10 अप्रैल 2023 से सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई आइटम्स नहीं आई हैं, यानी कि सारी आइटम हमें एक एक करके चूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी इससे थोड़ा सा बैक चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको F12 में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके और इस ऑप्शन को एनेबल कर दूंगा तो अभी क्या होगा, जो भी हमारी जितनी भी स्टॉक आइटम हमारी लिस्ट में है वो सारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएंगी लिस्ट में, बस हमने उसका रेट डिफाइन करना है। तो जैसे कि मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए, इस जितनी भी आइटम्स हैं ये हमारी इस लिस्ट में आ चुकी हैं। अगर आपकी 100, 50, 1000, 2000, 5000, 1 लाख स्टॉक आइटम है तो सारी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगी, बस आपने उनका रेट सेट करना है। अब रेट सेट यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी वाइज भी रेट सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वांटिटी वाइज भी रेट सेट करके दिखा देता हूँ। 0 से डाल देता हूँ, 0 से 10 की जो क्वांटिटी है उसका जो रेट रहेगा, उसका रेट रहेगा होलसेल के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। और उसमें डिस्काउंट कितना रहेगा वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर है तो। जैसे कि मैंने डाल दिया कि होलसेल के लिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, या अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछता है कि भाई 0 से 10 तक का तो आपका 100 रुपये है, और 10 से 50 तक का हमारा जो रेट रहेगा वो 90 रुपये रहेगा, ठीक है। इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं रहेगा। अब 50 से 100 तक का हमारा जो रेट रहेगा वो 80 रुपये रहेगा, ठीक है। और 100 से आगे जितना भी होगा उसमें जो रेट रहेगा वो 70 रुपये रहेगा, ठीक है। इसमें भी डिस्काउंट कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड आइटम यानी कि मॉनिटर की। अब इसमें मैं सिंपल आपको यहाँ पे एक ही रेट डाल के दिखा देता हूँ क्योंकि हमने क्वांटिटी वाइज तो ऊपर डाल दिया, ठीक है। आप चाहें तो सभी में डाल सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होता है वैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेस देन कुछ नहीं डालते हैं, इसको हम सिंपली भाई इसका एक फ्लैट रेट रख देते हैं कि इसका जो फ्लैट रेट है मॉनिटर का वो है हमारा 5000 रुपीज़, ठीक है। अब पर नोज़ का, ठीक है, पर एक क्वांटिटी का। अब इसमें डिस्काउंट डाल देते हैं कि इसका जो डिस्काउंट रहेगा 10% रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो जब भी हम मॉनिटर का बिल बनाएंगे तो उसमें डायरेक्टली जो रेट आएगा वो आएगा 5000 रुपये, और 10% उसमें डिस्काउंट के कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ऊपर कीबोर्ड वाले केस में क्या आएगा कि 0 से अगर 10 की क्वांटिटी, अगर हमने 10 की क्वांटिटी बिल में डाली है तो उसका, या 10 तक की क्वांटिटी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक अगर हम क्वांटिटी डालेंगे उसका रेट 100 रुपये आएगा। अगर 10 से ऊपर 11, 12, 15, 50 तक की क्वांटिटी डालेंगे उसका रेट 90 आएगा। और उससे ज़्यादा इस हरारके में अगर कोई भी हम क्वांटिटी डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली रेट पिक करेगा। लेकिन मॉनिटर में हमने क्या कर दिया, मॉनिटर में हमने फिक्स रेट कर दिया कि भाई मॉनिटर का जो रेट है वो 5000 रुपये है और उसमें हम 10% का डिस्काउंट देंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा वेरियस रखना चाहते हैं डिस्काउंट में, वो भी रख सकते हैं। तो ये तो मैंने सिंपल बता दिया। ये वाला जो सिंपल है कि भाई पर्टिकुलर आइटम का हमने एक रेट सेट कर दिया, दैट्स इट। अगर डिस्काउंट है तो डाल दिया, अगर नहीं देना है तो नहीं डालना है, ठीक है। तो ये जो रेट है और ये जो डिस्काउंट है ये हमारे होलसेल वाले प्राइस लिस्ट के लिए आ रहा है कि नहीं, प्राइस लेवल के लिए आ रहा है। जब भी हम ये चूज करेंगे तो इसकी जो ये रेट की कंडीशन है ये अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें अगर हम आगे चले मॉनिटर 13 इंच वाले में, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि भाई इसका जो रेट है वो है 0 से और 1000 क्वांटिटी तक का जो रेट है वो है 4000 रुपये, 4000 रुपये। और इसमें हम जो है डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें आगे चलते हैं कि 1000 से लेके 2000 तक की अगर कोई हमसे क्वांटिटी लेता है तो उसका जो रेट रहेगा वो 4000 रुपये ही रहेगा, लेकिन उसमें हम डिस्काउंट देंगे 5% का, ठीक है। और 20000 से ऊपर जो भी रहेगा उसका फ्लैट रेट रहेगा 4000 रुपये, लेकिन उसमें डिस्काउंट देंगे हम 7% का। तो आप ये समझ गए कैसे प्राइस सेट करनी है। तो यहाँ पे हम थर्ड आइटम का भी प्राइस यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसका हम फ्लैट रेट डाल देते हैं यहाँ पे एलईडी टीवी का, सैमसंग एलईडी 54 इंच का। तो इसका हम डाल देते हैं 10,000 रुपये, और इसमें हम फ्लैट 10% का डिस्काउंट रख देते हैं। तो ये हमारे प्राइजेस बन गई। अब इसको सेव कर देते हैं।
तो एक प्राइस लिस्ट तो हमारी बन गई है। अब दूसरी प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। दूसरी प्राइस लिस्ट है हमारी रिटेल के लिए। तो रिटेल के लिए कब से एप्लीकेबल करनी है? 10 अप्रैल से एप्लीकेबल करनी है। इसको रिवाइज कैसे करना है उसके लिए वीडियो आगे पूरी जरूर देखना। तो जैसे कि हमने रिटेल के लिए यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई इसका जो रेट है वो हमारा रहेगा 100 रुपये, यानी कि 150 रुपये, क्योंकि 100 रुपये हमने होलसेल वाले को दिया है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मॉनिटर का रेट हमने रख दिया 5000 रुपये, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं। और मॉनिटर 13 इंच का हमने रख दिया 4000 रुपये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। माउस का रेट हमने रख दिया 50 रुपये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। एलईडी टीवी का हमने रख दिया 8000 रुपये, इसमें हम डिस्काउंट देंगे 5% का। ठीक है, बस हमने इसको सेव कर देना है। ऐसे ही जितनी भी आपकी प्राइस लिस्ट हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट सेट कर देनी है। ठीक है, अब रेगुलर वाला रह गया, तो रेगुलर वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेगुलर वाले का भी मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मैंने फ्लैट रेट यहाँ पे डाल दिया कि इसका जो फ्लैट रेट है वो रहेगा 6000 रुपये रेगुलर वाले के लिए, जो कि हमारे काउंटर में आके परचेज करेंगे। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। मॉनिटर का हम लिख देते हैं यहाँ पे 5000 रुपये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। इसका भी हम लिख देते हैं 5000 रुपये, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं। और माउस का हम डाल देते हैं यहाँ पे 200 रुपये, और इसका हम डाल देते हैं यहाँ पे 8000 रुपये। ठीक है, अब ये सारी हमारे यहाँ पे प्राइस लिस्ट बन गई हैं। अगर आपको प्राइस लिस्ट दोबारा से देखनी है कि आपने प्राइस लिस्ट क्या बनाई है, तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे जाना है। और प्राइस लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने उस प्राइस लिस्ट को चूज़ कर लेना है, और जिस डेट से आपने सेट किया है वो चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप इसको अल्टर कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलती कर दी है। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे कि उस आइटम का रेट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, या उस आइटम का रेट क्या है, पिछला रेट क्या था, उसमें डिस्काउंट कितना दिया था, मतलब इससे पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो चलो मैं आपको रिवाइज में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखा देगा कि भाई इस आइटम की कॉस्ट कितनी पड़ी है आपको, जैसे कि जब आपने परचेज किया है तो कितने में परचेज किया है, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट होता रहेगा। अभी इस आइटम को मैंने परचेज, मतलब इनमें से किसी भी आइटम को मैंने परचेज नहीं किया, मैंने परचेज की एंट्री नहीं डाली है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिखा रहा है। तो चलो पहले इसको सेल बिल बना के देख लेते हैं कि सेल बिल में कैसे ये हमें दिखाता है, ये कैसे सेल बिल में ये इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर में भी आप टैग कर सकते हैं। तो चलिए लेजर में तब टैग करेंगे, पहले एक सेल बिल बना देते हैं। तो यहाँ पे वाउचर में चलते हैं, यहाँ पे F8 में चलते हैं। तो किसको हमने सेल बिल बनाना है, मान लिया जाए हमने यहाँ पे टैली गुरुजी के नाम से है, इसको हमने यहाँ पे सेल बिल बनाना है टैली गुरुजी के नाम से। तो यहाँ पे जैसे आप इनेबल आपने कर दिया, सेट कर दिया, तो यहाँ पे प्राइस लेवल पूछेगा कि कौन सा प्राइस लेवल आपको यहाँ पे चूज करना है, कौन सा प्राइस लेवल इस बिल में एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे जैसे आप होलसेल डालेंगे या रेगुलर डालेंगे तो वही रेट यहाँ पे पिक हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने उसमें सेट किया था, जो भी प्राइस लिस्ट की हरार के या जो भी उसकी कंडीशन सेट की थी क्वांटिटी वाइज या डिस्काउंट वाइज। ठीक है, तो होलसेल में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम सेल लेजर ले लेते हैं, जैसे कि हम बिल बनाते ही हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड में जाते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी के लिए क्या रेट सेट किया था, 90 रुपये, तो इसने 90 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट पिक कर लिया। अब अगर मान लीजिए मैं इसको 50 डाल दूँ तो इसका रेट हमने कितना सेट किया है, 80 रुपये, क्योंकि 50 की क्वांटिटी के लिए 1 से 50 की क्वांटिटी के लिए हमने 80 रुपये सेट किया हुआ है। तो ऐसे ही आप और भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, इसकी क्वांटिटी हमने 60 डाल दी, तो 60 के लिए 40,000 रुपये। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है। तो डिस्काउंट का कॉलम कैसे लाना है, आपने यहाँ पे F11 प्रेस करना है, और यहाँ पे F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट का कॉलम भी दिख जाएगा, यानी कि आपके इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं दूसरा, जैसे कि हमने ले लिया LCD, तो इसकी हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 10। तो 10 में देखिए हमने उसका रेट क्या रखा है, हमने रखा है 1000 रुपये, और इसको हमने 10% का डिस्काउंट रखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका कर्सर आपके रेट पे नहीं जा रहा है, तो आप इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसके रेट को या डिस्काउंट को। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने गलती से प्राइस लिस्ट में गलत डाल दिया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज को। अगर आप यस करेंगे
तो यहाँ पे आप इसके रेट को चेंज कर पाएंगे। अगर ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा तो आप इसके रेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्राइस लिस्ट आपने सेट की है, यहाँ पे गलती से डल गया है, तो ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 9000 कर देता हूँ तो ये हमारा 9000 हो जाएगा, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा आ जाता है कि भाई वहाँ पे हमें उस रेट को चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको ऑप्शन को इनेबल करके चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर दिया हमने इसको। इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगा रहे क्योंकि हम प्रॉपर इनवाइस नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ कि प्राइस लिस्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि भाई मुझे क्या पता, मेरे पास तो बहुत सारी पार्टीज हैं और मुझे कैसे पता कि इस पर्टिकुलर पार्टी को मैं कौन सी प्राइस लिस्ट सेट करूँगा या कौन सी प्राइस लिस्ट मेरे को इसके लिए चूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर लेजर में उसकी प्राइस लिस्ट को पहले ही प्री डिफाइन करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको चूज किया और यहाँ पे टैली गुरुजी के लेजर के अल्ट्रेशन में जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको F12 करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, तो उसको आपने एनेबल कर देना है। एनेबल करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइस लेवल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चाहें कि भाई इस पर्टिकुलर लेजर के लिए, पर्टिकुलर पार्टी के लिए कौन सी प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल रहेगी, तो यहाँ पे आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे होलसेल कर दिया, तो एंट्री करते टाइम पे आपको उस पार्टी का बिल बनाते टाइम पे आपको प्राइस लिस्ट दोबारा से सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि ये हमने टैली गुरुजी किया, तो इसको हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली होलसेल लिख के आ गया है, हमें इसको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो आपका कर्सर यहाँ पे जा रहा है, यानी कि आप चेंज कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कर्सर भी ना जाए, तो आप यहाँ पे F12 करिए और जो अभी हमने ऑप्शन इनेबल किया था मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंट्री, इसको आपने नो कर देना है। तो नो करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पे भी नहीं जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। तो वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे टैली गुरुजी में जाते हैं लेजर में, उसको एंटर करते हैं, सेव करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो कर्सर है वो हमारा प्राइस लिस्ट में नहीं जा रहा है, यानी कि वो फिक्स हो गया जो भी हमने लेजर में चूज किया था। तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मार्टली काम कर सकते हैं टैली में। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइस लिस्ट यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अब एक और भी इम्पोर्टेंट मोड इसमें आता है कि भाई अगर प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना पड़ गया तो रिवाइज कैसे करेंगे। तो दोस्तों रिवाइज करने के लिए आपने क्या करना है, जब भी आपको आपकी प्राइस लिस्ट चेंज होती है, रेट घटते हैं बढ़ते हैं, तो आप प्राइस लिस्ट को रिवाइज कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे अल्टर में जाना है। और अल्टर में जाने के बाद दोबारा से आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, जैसे कि हमने सेट किया था, इस पे जाना है। अब यहाँ पे सेम आपने वही चीज़ ले लेनी है, जैसे कि ऑल आइटम ले लिया, यहाँ पे हमने होलसेल को रिवाइज करना है। अब पहले हमने 10 अप्रैल डाला था, अब ये मान लिया जाए 1 मई से चेंज हो गया, तो 1/5/23 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसके जो लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो पिछला आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट में जो पिछला जो प्राइस लेवल था वो क्या था, एज ऑन 10 अप्रैल 2023। तो इसका मतलब है कि पिछली जो प्राइस लिस्ट है आपकी ये थी, इसकी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड भी दिया गया है रिवाइज प्राइस का। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके बहुत काम के हैं, आपके बहुत सारी मशक्कत को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल आइटम ले लेना है, जिसका भी आपने सेट करना है। होलसेल ले लिया मैंने प्राइस लिस्ट में, 1 मई से चेंज करना है। अब यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखती है। अब इस लिस्ट का मतलब क्या है कि रिवाइज प्राइस में ये लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे अमाउंट को रिवाइज नहीं करना है तो आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और अगर डिस्काउंट को आपने रिवाइज करना है तो यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को हमने 10% दिया हुआ है, किसी को 5% दिया हुआ है, किसी को कुछ दिया हुआ है। अगर पीछे से रेट में फ्लक्चुएशन आ गया तो आप यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं डिस्काउंट को। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्काउंट डिक्रीज, चलो डिक्रीज को रहने देते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही तरह के, इंक्रीज करते हैं कितने परसेंट से, 2% से मैंने इंक्रीज कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, तो जैसे आप एंटर करेंगे ये आपकी प्राइस लिस्ट रिवाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप फिर प्राइस में एंटर करके उसको सेव करेंगे, ऐसा नहीं, इसको एंटर करते ही वो प्राइस लिस्ट आपकी सेव हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये बता रहा है रिवाइज
प्राइस लिस्ट अपडेटेड, तो व्यू प्राइस लिस्ट एंटर करेंगे तो आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो आपकी व्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब बात करें कि भाई इसको हमें अगर अमाउंट वाइज रिवाइज करना हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेम आपने वही ले लेना है, ऑल्टर ऑल आइटम ले लेना है, होलसेल ले लिया जो कि हमें रिवाइज करनी है। अब मई की जगह 1 जून से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो 1 जून से यहाँ पे ले लिया कि भाई इसका आइटम का क्वांटिटी क्या था, इसका यहाँ पे आपको दिखा दिया कि 1 मई आपकी लास्ट प्राइस लिस्ट थी। अब यहाँ पे आपने रिवाइज पे जाना है और यहाँ पे ऑल आइटम ले लेना है, किसको ऑल्टर कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, 1 जून से कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट करना है तो डिस्काउंट भी कर सकते हैं और उसके साथ अमाउंट को भी कर सकते हैं। अब अमाउंट डिक्रीज करना है बाय अमाउंट या डिक्रीज करना है बाय परसेंटेज, इंक्रीज करना है बाय अमाउंट या इंक्रीज करना है बाय परसेंटेज। तो हम यहाँ पे करते हैं कि भाई हर आइटम का 5% का रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको हमने इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय अमाउंट 5%, तो सभी आइटम का 5% का रेट बढ़ जाएगा। और अगर उसमें डिस्काउंट बढ़ाना है तो आप एंटर यहाँ पे डिस्काउंट को भी एंटर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं बढ़ाना है तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें डिस्काउंट को भी ले लेता हूँ कि भाई डिस्काउंट हमारा डिक्रीज होगा कितने से, 1% से, तो हम इसको एंटर कर देते हैं और ये हमारी प्राइस जो है तैयार हो गई है, जिसमें कि 1% डिस्काउंट लेस कर दिया गया है और इसका जो अमाउंट है उसमें 5% की बढ़ोतरी हो चुकी है सभी आइटम में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट को या प्राइस लेवल को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्राइस लेवल कैसे इस्तेमाल करते हैं टैली में, प्राइस लिस्ट कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जैसे कि आपको ज़रूरत थी ऐसे आपके किसी फ्रेंड को भी इसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसकी भी नॉलेज बढ़ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।